Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today we are going to start the chapter number 3, which is the probabilities of pure substance. So this one is the pure substance. Now इस चैप्टर के अंदर हमारे जो है वो ये 5 टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड होंगे 3.1, 2, 3.3। इसमें से आपने जो है वो ये एक टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड कर देना, ये आप नहीं करेंगे। 3.4 जिसके अंदर आप ये 2 टॉपिक्स जो है वो नहीं करेंगे, और 3.5 जो है वो आपने एंथैल्पी तक करना है। और इस चैप्टर के अंदर आपने जस्ट जो है वो 3 एग्जांपल्स करनी है, 3.1, 2 एंड 3। सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। सो इसके अंदर क्या आ जाता है जी? आपके पास वाटर आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाती है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये सारे जो हैं वो प्योर सब्सटेंस है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड हो, वो होमोजेनियस हो थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो है वो गैस सिलेंडर है। सो यहाँ पे इसके अंदर आपके पास जो है वो नाइट्रोजन गैस है। सो अगर इसके पूरे सिलेंडर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस की कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है, वो होमोजेनियस है, वेरी नहीं कर रही, सो हम कहेंगे ये प्योर सब्सटेंस है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये एयर है। सो एयर की अगर केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है थ्रू आउट, सो हम इसको कहेंगे कि ये आपके पास प्योर सब्सटेंस आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास वाटर है। सो वाटर जो है वो अगर आप उसके अंदर सॉलिड या गैस दोनों को मिक्स कर दें, आप वेपर्स और उसके अंदर जो बर्फ है या लिक्विड है दोनों को मिक्स कर दें, सो क्योंकि वो वाटर ही है आपके पास, चाहे वो वेपर में है चाहे वो उसमें लिक्विड में है, सो इसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन आपको पता है एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। सो सिंपल एयर जो है वो प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है। लेकिन अगर आप एयर को जो है वो लिक्विफाइड कर लें, आप उसको जो है वो लिक्विड की फॉर्म में जो है वो आप उसको फ्रीज करें, सो अब आपके पास जो है वो एयर जो है वो इन वेपर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि इस सूरत में इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। सो इसीलिए ऐसे सब्सटेंस जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम हो उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है उनको हम कहते हैं जी कि ये प्योर सब्सटेंस जो है वो नहीं है। नो, हर प्योर सब्सटेंस का एक फेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाटर की एग्जांपल लें, सो वाटर का जो आइस है, सो हम कहेंगे ये उसका सॉलिड फेज है। वाटर जो है वो इसी तरीके से लिक्विड फेज में हो सकता है। वाटर को जब आप वेपराइज कर देते हैं, सो हम कहते हैं कि ये गैस फेज में है। इसी तरीके से आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर जो डिफरेंट आपकी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट फेजेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सॉलिड है, मरकरी जो है वो लिक्विड है, और नाइट्रोजन जो है वो गैस है। सो इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स आपके पास रियल लाइफ के अंदर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट फेजेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास सॉलिड्स में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। सेम अरेंजमेंट आपके पास लिक्विड में भी होती है, लेकिन ये अरेंजमेंट सॉलिड में फिक्स्ड होती है, लेकिन आपके पास जो सॉलिड में फिक्स्ड होती है बट लिक्विड के अंदर ये अरेंजमेंट जो है वो मूव कर सकती है। आपके पास जो 3 डायमेंशनल पैटर्न है ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या रिलेटिव टू ईच अदर ये मूव कर सकता है। वो आपके पास उसमें रोटेशन भी हो सकती है, ट्रांसलेशन भी हो सकती है। गैस के अंदर ये केस डिफरेंट है। वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं और उनका जो ऑर्डर है वो नॉन एग्जिस्टेंस है। सो जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और आपस में जो है वो कोलाइड करते हैं। सो इसी तरीके से वो जो है उसको उसका गैस का जो फेज है वो आपका एग्जिस्ट करता है। अब आप डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस के फेज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है आपकी रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, इसको आप आइस की फॉर्म में जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। सो आपने क्या किया, आपने फेज चेंज किया फ्रॉम योर लिक्विड टू द सॉलिड। इसी तरीके से आप उसको बॉयल करके आप उसको वेपर की फॉर्म में जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको भाप की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो आपने क्या किया, आपने उसका फेज चेंज कर दिया वाटर का, फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर्स फॉर्म में। सो इसी तरीके से आप जो और एलिमेंट है उनका फेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। कॉपर सॉलिड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर के ऊपर, आप इसका जो टेम्परेचर है वो हाई करते जाएं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड बन जाएगी। इसी तरीके से आयरन है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो वो लिक्विड हो जाएगा। सो फेज चेंज प्रोसेस क्या होता है, आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस को फ्रॉम वन फेज टू दी अदर फेज। सो बहुत से प्रैक्टिकल सिस्टम्स हमारे जो रियल लाइफ के अंदर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे आपके पास एक ही सब्सटेंस मोर देन वन फेज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बॉयलर है, बॉयलर में क्या होता है, आप वाटर को बॉयल करते हैं, वहाँ पे वेपर बनते हैं। तो अब उसके अंदर लिक्विड भी होता है वाटर, और वेपर्स की फॉर्म में भी होता है। इसी तरीके से कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर आपकी स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। सो वहाँ पे भी जो वाटर है दैट exist in both form which is the liquid and the vapor। इसी तरीके से आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपकी जो है वो मोर देन वन फेजेस के अंदर आपका जो एक प्योर सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करते हैं उसके अंदर कुछ टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हम लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं। सो लिक्विड के अंदर एक टर्म है कंप्रेस्ड लिक्विड। सो लिक्विड को जब आप हीट करते हैं सो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल एक आपके पास गैस सिलेंडर है जिसमें आपने वाटर जो है वो फिल कर दिया है। इसके ऊपर ये पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है अप एंड डाउन। सो अब इस पिस्टन को आपने इसके ऊपर जो है वो प्रेस किया हुआ है और इसका जो टेम्परेचर है वो 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेम्परेचर इसका 20 सेंटीग्रेड है। अब इस कंडीशन के अंदर ये जो आपका लिक्विड है ये कंप्रेस्ड है क्योंकि इसके ऊपर आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। सो इस किस्म के लिक्विड को जिसके ऊपर सर्टेन प्रेशर अप्लाई हो रहा है और वो आपके पास कंप्रेस्ड फॉर्म में है, अब ये इस कंडीशन के अंदर वेपराइज्ड नहीं हो सकता, इसको हम कहेंगे कंप्रेस्ड लिक्विड। अब अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, सो हीट करना आप किस तरह स्टार्ट करते हैं, आप बॉटम से इसको जो है वो हीट देंगे, आप जो है वो क्या करेंगे बॉटम से हीट देंगे। सो हीट देने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 तक पहुंचेगा, सो 100 तक पहुंचने तक अब अगर आप फर्दर हीट अप्लाई करेंगे सो ये जो आपके पास लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर्स की फॉर्म में। सो वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका लिक्विड रेडी हो फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम योर लिक्विड टू द वेपर्स, सो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। अब सैचुरेटेड लिक्विड जो कि स्टेज 2 के ऊपर है, इसको आप फर्दर जब हीट करेंगे सो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके पास वेपर्स की फॉर्म में। सो आप क्या कर रहे हैं, अब हीट करी जा रहे हैं और ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर्स की फॉर्म में। सो ये जो कंडीशन है जहाँ पे आपके पास वेपर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। सो ये आपके पास स्टेज 3 आ गई। नाउ अभी आप फर्दर जो है वो उसको हीट कर रहे हैं, फर्दर हीट करने से क्या हो रहा है, आप जो है वो ये लिक्विड है इट कंटिन्यूज टू कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास तमाम का तमाम लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में जो कि स्टेज 4 है, लेकिन टेम्परेचर उसका 100 ही है। सो वो कंडीशन
जिसके ऊपर आपका तमाम लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में, बट उसका टेम्परेचर जो है वो 100 है। सो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। अब फर्दर आप इसको हीट देंगे, सो ये जो वेपर्स हैं इनका टेम्परेचर अब इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे स्टेज 5 में आप देखें, जैसे जैसे आप मोर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं इसके अंदर टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो ऐसा वेपर्स जिसका टेम्परेचर मोर देन 100 हो उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड वेपर्स। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये हमने उसका एक ग्राफ बना दिया। हमारे पास प्रेशर फिक्स्ड है जो कि 1 एटमॉस्फेरिक है, हमने प्रेशर फिक्स रखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उससे वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो यहाँ पे आप देखें, शुरू में वॉल्यूम कांस्टेंट था, नेक्स्ट पिस्टन ने ऊपर मूव किया, इट मींस कि वॉल्यूम ज्यादा हो गया। यहाँ पे पिस्टन ने और ऊपर मूव किया, सो यहाँ पे पिस्टन और ऊपर चला गया, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, बट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सो अब क्या करेंगे, जो दो वेरिएबल्स हैं जो कि आपके पास टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, सो आप उसके दरमियान जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। किस तरह, इनिशियली आपने 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से स्टार्ट किया था, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वॉल्यूम भी इंक्रीज होता गया until you reach the point 2। पॉइंट 2 के ऊपर आपका टेम्परेचर 100 है। सो 100 टेम्परेचर तक आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जब आप फर्दर हीट देंगे, वो हीट क्या करेगी, वो हीट कन्वर्ट होगी आपकी लिक्विड से वेपर्स के अंदर। इट मींस कि उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा, बट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। सो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट 4 के ऊपर आपका लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर वेपराइज्ड हो गया। सो यहाँ पे अब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। सो ये आपके पास, इसको हम कहते हैं सुपर हीटेड वेपर। सो कुछ टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। हम जो ये कहते हैं कि जो वाटर है वो बॉईल करता है 100 के ऊपर। सो ये कंडीशन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ये कंडीशन इसकी एक और रिक्वायरमेंट है। हम ये कहते हैं कि आपके पास जब वाटर बॉईल करता है 100 सेंटीग्रेड के ऊपर, सो इसके ऊपर एक और कंडीशन भी मस्ट होनी चाहिए, दैट इज उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अगर आप ये प्रेशर ज्यादा कर दें, आप इसको 1 से 2 में कर दें, 2 से 3 में कर दें, अब वाटर 100 पे बॉईल नहीं होगा, अब वाटर जो है वो मोर देन दिस 100 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉईल होगा। इसकी हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जो है वो प्रेशर कुकर आ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर आपने उसके ऊपर जो लिड है वो क्लोज की हुई है, इट मींस के उसका वॉल्यूम जो है वो सेम है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। सो जब आप वॉल्यूम फिक्स्ड है, आप जैसे जैसे उसको हीट करेंगे, सो उसका इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। अब वाटर जो है वो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉईल होना चाहिए, तो वाटर जो है वो 150 या 160 के ऊपर बॉईल होगा। सो इसी वजह से आपकी जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जो आपके जो मीट है या आपके पास डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी आपके पास जो है वो बॉईल हो जाती हैं। सो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, अगर आप प्रेशर की कोई भी वैल्यू एक फिक्स कर लें, उसके ऊपर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका फेज चेंज होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। अब सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, ऊपर आपने प्रेशर फिक्स किया, अभी आप एक टेम्परेचर फिक्स करेंगे और प्रेशर की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके ऊपर आपका फेज जो है वो चेंज होता है। सो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। सो ये आपके पास टेबल 3.1 है, यहाँ पे आपके पास वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो गिवन है। -10 सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप प्रेशर 0.26 किलो पास्कल रखेंगे, सो ये आपके पास जो है वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप देखें प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, आपका जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। सो 100 के ऊपर आप देखें, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो प्रेशर है वो 101.4 किलो पास्कल है। सो अगर आप प्रेशर कम कर देते हैं,
सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है। सो 0.61 किलो पास्कल के ऊपर आपका 0 सेंटीग्रेड के ऊपर भी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो हम कहते हैं कि वाटर फ्रीज होता है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर, लेकिन अगर आप उसका प्रेशर कम करना स्टार्ट कर दें सो 0 के ऊपर वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपके पास जो है वो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। जैसे जैसे आप जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं सो प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। सो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं। एक टर्म हमारे पास है लेटेंट हीट। सो ये आपके पास लेटेंट हीट क्या होती है? जब भी आप फेज चेंज करते हैं या आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है या वहां से एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल आप लिक्विड से जब कन्वर्ट करते हैं उसको सॉलिड की फॉर्म में, वाटर को आप जो है वो पानी से बर्फ बनाते हैं सो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन लिक्विड से जब आप वेपर्स की फॉर्म में जाते हैं सो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। सो वो एनर्जी जो कि आपको फेज चेंज के अंदर या प्रोवाइड करना पड़े या आप जो है वो उसको एब्जॉर्व करें, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होती है? अगर आप सॉलिड से मूव करें लिक्विड की तरफ या लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करें सो जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी या आपको जो है उसको एब्जॉर्ब करनी होगी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम योर आइस टू वाटर। अब आपको सर्टेन एनर्जी चाहिए किसको? बर्फ को कन्वर्ट करने में वाटर को। सो ये आपके पास जो हीट होगी इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट वी हैव द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो अब ये जो लेटेंट हीट है ये डिपेंडेंट है आपके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। सो यहाँ पे देखें 1 एटमॉस्फेरिक के ऊपर आपके पास जो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 333.7 किलोजूल पर केजी। इट मींस के अगर आपका टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक है आपको 333.7 किलोजूल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी 1 किलोग्राम वाटर को, तब जाके आपका जो है वो बर्फ 1 किलोग्राम कन्वर्ट होगी वाटर के अंदर। इसी तरीके से आपको 2257 किलोजूल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को सो दैट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। सो नेक्स्ट क्या है आपका? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड thus the boiling temperature of water decrease with elevation। सो आपके पास क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके पास जो है वो प्रेशर डिक्रीज होता है। सो आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा। इसलिए जो आपके जो है वो डिफरेंट लोग जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं सो उनका जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 से पहले कहीं जाके वो बॉयल हो जाता है, वो 98-99 के ऊपर बॉयल हो जाता है। सो अगेन ये आपके पास जो है वो एलिवेशन है। अगर आप जो है वो 0 एलिवेशन के ऊपर जो है वो आपका 100 है, आप जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों के ऊपर मूव करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 मीटर के ऊपर आपका 96 है। सो अगर आप 20,000 एलिवेशन के ऊपर चले जाएं सो वाटर 34.7 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स के अगर आप माउंट एवरेस्ट माउंटेन के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे आप वाटर बॉयल करते हैं सो आपका जो टेम्परेचर है वो 34.7 के ऊपर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अभी हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी। एक प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड प्रेशर। अब जब आप इसमें से किसी एक क्वांटिटी को फिक्स करते हैं दूसरी को वेरी करते हैं सो थर्ड क्वांटिटी भी आपकी भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो है वो वाटर का प्रेशर सेम रखा, टेम्परेचर को चेंज किया सो उससे हमारे पास वॉल्यूम चेंज हुआ। सो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। सो अगर आप टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं
प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा। सो इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। और अगर हम वॉल्यूम को फिक्स रखें, सो अब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, सो अब आपके पास प्रेशर चेंज होगा। इसको हम कहते हैं पीटी डायग्राम, दिस इज द प्रेशर टू टेम्परेचर डायग्राम। सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम। सो हमने एग्जांपल ये देखी, आपके पास क्या था, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रखा वाटर का। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आपके पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास एक सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट आता है, देन आपके पास सैचुरेटेड वेपर्स का पॉइंट आता है। इसके दरमियान एक सर्टेन वॉल्यूम है। सो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, ये जो लाइन है फ्रॉम 2 to 3 4, जो कि आपका डिस्टेंस है फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर्स, सो ये आपका कम होता जाता है। सो यहाँ पे आप देखें, सबसे बॉटम वाली लाइन में आपका प्रेशर जो है वो 0.01 मेगा पास्कल है। सो ये आपके पास जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड है, ये सैचुरेटेड वेपर है। जैसे जैसे आप प्रेशर ज़्यादा करते जा रहे हैं, आपके पास लाइन कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स कि आप उस पॉइंट, उस प्रेशर के ऊपर, जैसे ही आप इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंचेंगे, आपका ऑल द वाटर जो है वो बॉयल हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो आपके पास पॉइंट है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सो यहां पे हमने देखा, ये एक आपके पास जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये एक आपके पास जो है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन है। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपके पास दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोइंसाइड हो जाएंगे। सो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, सैचुरेशन लाइन जो है वो श्रिंक करती जा रही है। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगेन थोड़ा इसको हमने एक्सटेंड किया है। ये जो रीजन है आपका कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन था, इस साइड पे क्या हुआ, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको सुपर हीटेड वेपर रीजन में। ये जो आपका रीजन है सुपर लिक्विड वेपर रीजन है, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। सो आप जैसे जैसे जो है उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो ये लाइन इसकी जो विड्थ है वो आपके पास कम होती जा रही है। सो आपके पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। सो अगर आपका प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, इन शॉर्ट के आप जो है वो क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर मूव कर जाते हैं, सो अब इसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल प्रेशर। सो सुपर क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर आप जो है वो जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, सो आपका जो वाटर है वो डायरेक्टली आपका जो है वो बॉइलिंग की बजाय कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स की फॉर्म में। सो पहले हमने देखा प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अभी इस केस के अंदर जो आपके पास पीवी डायग्राम है, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कहते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर को सेम रखेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। सो प्रेशर के इंक्रीज करने से आपके पास जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। सो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, आपने क्या रखा है, टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड इसका फिक्स कर दिया। सो इसके ऊपर ये आपने सर्टेन वेट अप्लाई किए हुए हैं। सो वेट की वजह से इसके ऊपर जो प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है। सो सबसे पहले आपने हाई प्रेशर से स्टार्ट करना है। हाई प्रेशर रखा, इसका सर्टेन वॉल्यूम है। अब प्रेशर आपने रिड्यूस किया, सो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, इट मींस कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो ये डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। सो सबसे पहले प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था। जैसे जैसे आप प्रेशर कम करना स्टार्ट हो गए हैं, आपका वॉल्यूम ज़्यादा होता जा रहा है। सो इसी तरीके से ये आपके पास जो है वो इन्वर्स केस था किसके अंदर, पीटी डायग्राम में, सॉरी टीवी डायग्राम में। सो यहाँ पे देखें आप, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा था। इस केस में ये इन्वर्स है।
यहाँ पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, आपके पास जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता जा रहा है। सो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम जो है उसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। इसके अंदर तीनों फेजेस को ये सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास जो प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये आपके पास सब्लिमेशन लाइन है। अब सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है? अगर आप सॉलिड को हीट करें, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें? वेपर्स में। so, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो अब ये सब्लिमेशन पॉइंट आगे जाके ट्रिपल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट होता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर तीनों फेजेस, सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स, वो एक ही आपके पास स्पेस में एग्जिस्ट करें, उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। सो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जब आप ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे, सो डाउन पे आपके पास वेपर है, टॉप पे लिक्विड है और इस जो है वो लेफ्ट पे सॉलिड है। सो सब्लिमेशन लाइन क्या है आपके पास? वो लाइन जो कि सॉलिड रीजन को आपको सेपरेट करती है वेपर रीजन से। वेपराइजेशन लाइन क्या है जी? लिक्विड को सेपरेट करती है वेपर से। और मेल्टिंग लाइन क्या है? मेल्टिंग लाइन इज जो आपको सेपरेट कर रही है सॉलिड रीजन को लिक्विड रीजन के साथ। सो अभी हमने ये देखा, ये स्टडी किया कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपका प्रेशर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो आपका टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है आपका वाटर का, वो डिपेंडेंट है प्रेशर के ऊपर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 है। सो इस तरीके से जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा, उसका जो आपके पास जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता जाएगा। सो अब ये जो आप इनका आपस में रिलेशन है, इसको हम सिंपल इक्वेशन से डिस्कस नहीं कर सकते। सो इस तरीके से क्या होता है कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, उसके ऊपर देखा कि उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो क्या था। इसको उन्होंने एक टेबल्स की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ कर दिया। सो इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी टेबल। सो अब वाटर के लिए डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑयल के लिए आपके पास टेबल्स की फॉर्म में ये प्रॉपर्टीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। इनको आपको इक्वेशंस की फॉर्म में डिनोट नहीं करना पड़ता। सो ये जो टेबल्स हैं, जहाँ पे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी जो आपके पास क्वांटिटीज गिवन होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी टेबल। सो अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर गिवन है, तो आप टेबल से ये जो है वो वहाँ से शो कर सकते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो इतना होगा। प्रेशर वहाँ पे प्रॉपर्टी टेबल के अंदर जो एक और क्वांटिटी वहाँ पे उन्होंने जाहिर की होती है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी जो है वो एक कॉम्बिनेशनल प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को प्लस कर दें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम के साथ, सो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। अब ये कहाँ पे यूज होती है? पावर जनरेशन में, रेफ्रिजरेशन में, डिफरेंट में आपके पास जो है वो ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। सो ये आपके पास सिस्टम है, कंट्रोल वॉल्यूम है। एक साइड से आप जो है वो गैस एंटर कर रहे हैं, दूसरी साइड से गैस एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टीम इसके अंदर आप एंटर कर रहे हैं, ये टरबाइन है इसके अंदर, उसने उसको रोटेट किया। अब इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो गई किसमें? टरबाइन को रोटेट करने में। सो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई फ्रॉम U1 टू U2। प्रेशर चेंज हो गया फ्रॉम P1 टू P2। वॉल्यूम चेंज हो गया फ्रॉम V1 टू V2। सो ये जो क्वांटिटी है U प्लस P इंटू V, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। सो अब ये इसको हम ड्राइव किस तरह करते हैं? सो ये एक आपके पास गैस सिलेंडर है, सो जिसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको एक्सटर्नली हीट करेंगे, सो आपने क्यू हीट इसके अंदर ट्रांसफर की, सो ये जो सिलेंडर है इसका पिस्टन एक्सपैंड करेगा। इट मींस के क्यू ने गैस के ऊपर वर्क W परफॉर्म किया। सो अब आपने एक्सटर्नली हीट इसके अंदर क्यू जो है वो एंटर की, जिससे वर्क परफॉर्म हुआ W। सो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? सो दिस इज
इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 1 किसके इक्वल होगा? जो हीट आपने एंटर की माइनस जो वर्क आपने परफॉर्म किया। अब इस सिस्टम का प्रेशर तो कांस्टेंट है, वर्क क्या कर रहा है? वॉल्यूम को चेंज कर रहा है फ्रॉम 1 टू 2। सो वर्क किसके इक्वल होगा? आप इंटीग्रेट कर देंगे प्रेशर इनटू, क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए हमने dv लिख दिया। सो प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे v2 माइनस v1। सो आपके पास जो Q2 है दैट इज जो आपने हीट एंटर की एक्सटर्नली, वो किसके इक्वल आ जाएगी? U2 माइनस U1 प्लस वर्क। वर्क किसके इक्वल आ जाएगा? P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। सो आप इसको जो है वो सेपरेट करेंगे, U2 प्लस P2 प्लस V2 माइनस U2 प्लस P1 V1। सो ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। सो एंथैल्पी जो है वो क्या है जी? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का सम है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप सम कर रहे हैं? नंबर 1 इंटरनल एनर्जी, नंबर 2 प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। सो दिस वाज last topic from chapter number 3. So if you have any question you can ask in the physical class which is held online. Thank you very much.